नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 90 डिग्री और सत्यलोक आश्रम की मैनेजमेंट कुछ मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से आमने सामने है। वो मुद्दे हैं सत्यलोक आश्रम मैनेजमेंट की मिस मैनेजमेंट, उनकी तानाशाही, संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जो आडंबर, जो पाखंड उन्होंने फैलाया उसको लेकर, और जो भक्तों का किस तरह पीले पर्चे के नाम पर ये लोग डरा रहे हैं, उस चीज़ों को लेकर 90 डिग्री और सत्यलोक आश्रम आमने सामने है। लेकिन सत्यलोक आश्रम के दो मुँहे सांप वाली थ्योरी है, वो मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जिस तरीके से दो मुँहा सांप होता है, इसी तरह का व्यवहार है हमें इस सत्यलोक मैनेजमेंट का लगा। जब हमने गिरावट वीडियो की थी, उस दरमियान इन्होंने हमें कहा था कि आप झूठ बोलिए। हमने वहाँ पर झूठ बोलने से साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद उन वीडियोज़ के बाद मैनेजमेंट के ही जज्जर के पदाधिकारी भी आते हैं, और आते ही उनके जो पहले शब्द थे वो शब्द ये थे कि संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वीरेंद्र ने ये कहा है, कितना भी पैसा देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप 90 डिग्री को बोल के वो वीडियोस आप हटवाइए। हमने बिकने से कतई मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने बातचीत की और कहा कि कोई दूसरा ग्रुप है संत रामपाल जी महाराज की को लेकर जो आपने वीडियोस बनाई उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके बाद 90 डिग्री को ज़्यादा पता नहीं था तब दूसरे ग्रुप के बारे में, वो सच है झूठ है, आखिर करता क्या है, ये हमें बाद में पता चला। वो लोग सच्ची भक्ति कर रहे हैं, इस मैनेजमेंट के सताए हुए, डराए हुए, प्रताड़ित किए हुए लोग हैं। हमने उनको हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर का जहर कभी भी 90 डिग्री को लेकर ख़त्म है, वो नहीं हुआ और वो होने वाला भी नहीं था। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, तानाशाह कभी भी झुकना पसंद नहीं करते। तानाशाहों को कभी भी बातचीत की टेबल पर आना भी अच्छा नहीं लगता। वो मजबूरी हो जाती है, लेकिन बाद में उन्हें काफ़ी नागवार गुजरता है कि आखिर हमें बातचीत क्यों करनी पड़े, बिकॉज वी आर डिक्टेटर। और डिक्टेटर क्यों झुके? डिक्टेटर कुचलते हैं। कितने भी बड़े बड़े आंदोलन हो चाहे बेशक से, डिक्टेटर उन्हें कुचलते हैं। ऐसी ही थ्योरी सत्यलोक आश्रम की मैनेजमेंट की है। उसके बाद भी जब हमने एक गरीब आदमी पर जिसने कुछ गलती की थी, एमएलएज को भी दया आ गई, हमें भी दया आ गई, तो ये फिर से इनकी जो जहरीली मानसिकता की सोच है मैनेजमेंट की फिर से निकलकर सामने आई। 90 डिग्री को टारगेट करने की कोशिश की गई, तब 90 डिग्री ने जवाब दिया। 90 डिग्री ने जब इनको जवाब दिया तो इन्होंने क्या किया, अपने दो मुँहे सांप वाली थ्योरी इन्होंने फिर से लागू कर दी। एक फन से ये डंक मारते हैं, दूसरे फन को ये झुकाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े नर्म हैं। ये दो मुँहे सांप वाली सत्यलोक आश्रम मैनेजमेंट की थ्योरी हमारे साथ कई दिनों से चल रही है। एक फन से इन्होंने इनके ऑफिशियल चैनल पर आपने देखा होगा 90 डिग्री को डसा। 90 डिग्री को आस्तीन का सांप कहा गया, कीड़ा कहा गया, अन्य भी भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल है एक फन से इन्होंने किया। लेकिन उधर वो वीडियोस डाल रहे थे, लेकिन दूसरे फन से आके 90 डिग्री के साथ बातचीत कर रहे थे। 90 डिग्री के सामने झुकने की ये एक्टिंग है कर रहे थे अपने दूसरे फन से। आप इस इशारे से समझ सकते हैं, दो मुँहे सांपों की थ्योरी पर है ये लोग चलते हैं। अब मेरे किसी पहले सरदार मनोज सिंह दूहन के पास इन लोगों ने कहा, भाई साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि कोई राज कपूर जी हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं। तो मैंने सरदार मनोज सिंह दूहन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, और वैसे भी देखिए सरदारों को लेकर माना जाता है ईमानदार आदमी होते हैं, तो सरदार जी की गरिमा का मान हमने रखते हुए हमने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बातचीत के लिए कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन मिलाऊंगा तो राज कपूर जी आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो निकल गए, तो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं करमवीर मेहराना, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बताया। मैं चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन हमने करमवीर मेहराना जी की गरिमा का भी हमने ध्यान रखा। लेकिन मैंने इतना कह दिया था सरदार जी को भी, करमवीर जी को भी मैंने ये कह दिया था, भरोसे के लायक है नहीं, आप अपने बिहाफ पे देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं। तो राज कपूर जी भी आए, करमवीर मेहराना थे, उनका फ़ोन आया देर रात को। मैंने कहा कोई नहीं, आप घर पे ही आ जाइए। तो सुभाष नगर स्थित हमारे घर पे भी आए, राज कपूर जी थे और राम कुमार राणा जी थे। और राणा साहब माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई या गलती थारे से हो गई, हम आपसे पहले ही कह रहे हैं, राणा जी माफ़ करना। और जो एक एहतियात था, जो करार था, आप लोग उसका भी मान नहीं रख सकते हो। हमने ये कह दिया था चलिए कोई नहीं,
आप भी हमें पर्सनल टारगेट ना कीजिएगा 90 डिग्री को, हम भी आपको पर्सनल टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लोग एज ए मीडिया पर्सन कोई बात रखना चाहता है, मैनेजमेंट का सताया हुआ है, तो वो हम जरूर करेंगे। तो देर रात 11:30 बजे तक बातचीत हुई। पैसों का जब हमने इनकार कर दिया था तो हमें राणा जी ने यह भी कहा कि गुरुजी से चलिए जेल में मुलाकात कर लीजिए। तो हमने कहा कि हमारे तो हृदय में परमात्मा है, हमारे तो पास में ही है संत रामपाल जी महाराज। तो ये भी कहा कि आप प्रार्थना लिख के दे दीजिए। तो मैंने ये कहा कि हमारी प्रार्थना तो यहीं से सुन लेते हैं और हमें लिख के देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज को हम लिख के देंगे, वो यहीं से हमारी सुन लेता है और हमारा परमात्मा तो हमारे घर में, हमारे अंदर में ही है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, ठीक ठाक सुखद माहौल में हुई, ऐसी कोई भी मतलब कुछ इस तरह की भी बातचीत नहीं हुई थी। तो ये तय हो गया था आप आइए आश्रम में। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा कभी भी आश्रम में, और मैं चाहता हूँ ये आडंबर और ये पाखंड जो चले हुए हैं ना, इन्हें ख़त्म कीजिए। ये चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही है। किसान सम्मेलन के नाम पर मंचों पर कोई लोग कुछ भी कहा जा रहा है, आप उनको रोकिए। हो गई थी कुछ चीज़ें, उन्होंने भी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन फिर से क्या हुआ, बातचीत चल रही है और मैंने उनको कह दिया था, करमवीर जी को भी, करमवीर जी आप देख लीजिएगा कि मुझे लगता नहीं है कि बातचीत के बाद भी ऐसे है, क्योंकि बाण वाले की बाण कभी नहीं छूटती। तो अगले दिन सुबह सुबह ही 90 डिग्री को और कहीं से इन्होंने टारगेट करवाने की कोशिश की। कल हमने साधुदास के साथ जो तानाशाही हुई तो वो दिखाई है। अब आज इन्होंने एक और तानाशाही फरमान जारी किया जो 90 डिग्री के पास आया है। और ये आप कुछ भी लिख लीजिए, ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री को पता नहीं चलेगा, कहीं भी लिख लीजिए। तो उसमें सदगुरुदेव जी की जय, सत साहेब जी आवश्यक सूचना सभी भक्त आत्माओं एवं सेवादारों के लिए एक रेड लाइट की इमोजी भी ये लोग भेजते हैं। सभी भक्त आत्माओं एवं सेवादारों को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 90 डिग्री नाम से एक चैनल संचालित किया जा रहा है। इस चैनल का संचालक प्रारंभ में सतलोक आश्रम संस्था एवं संत रामपाल जी महाराज जी से संबंधित वीडियो डालकर प्रसिद्ध हुआ, परंतु वर्तमान में वो आश्रम विरोधी गतिविधियों एवं विचारधाराओं से जुड़े व्यक्तियों के साथ मिलकर नकारात्मक सामग्री प्रसारित कर रहा है। अब ये देखिए, प्रसिद्ध होने का भी क्रेडिट है ये लोग ले रहे हैं। पैसा आपसे हमने लिया नहीं, अपने कैमरे से अपना तेल जलाकर ग्राउंड पर खुद जाकर हमने अपनी मास कम्युनिकेशन की, अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की, दिखाने वाले हम। और ये कह रहे हैं कि हमारे नाम से प्रसिद्धि। सभी लोगों को दुनिया में जितनी प्रसिद्धि है सतलोक मैनेजमेंट के नाम से ही शायद मिली हुई है। तो ये देखिए कैसी मानसिकता ये लोग रख रहे हैं। ये लोग तब ये तानाशाही फरमान निकाल रहे हैं जब इनकी मैनेजमेंट के बड़े लोग बेहद अदब के साथ वो बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, और ऊपर से अपने भक्तों को दिखाने के लिए ये देखिए मतलब कितना दबंग और दबदबा बनाए रखने की इनकी कोशिश होती है। ये व्यक्ति लगातार आश्रम के विरुद्ध वीडियो बनाकर व्यूज के माध्यम से धन अर्जित करना चाहता है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज तक आपने 90 डिग्री पर कोई एड सेंस ओपन हुआ नहीं देखा होगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कौन करता है, आप बिल्कुल ही मतलब बचकानी हरकतों पे उतर आ जाते हैं। आपके पास इतने प्रोफेशनलिस्ट हैं, आज तक आपने 90 डिग्री को आप ये कह रहे हो कि आपके कारण हमारा चैनल देखा गया। आज तक किसी ने भी हमारे चैनल पर एक ऐड भी नहीं देखी होगी, क्योंकि हमने एड सेंस बंद कर रखा है। 90 डिग्री एड के द्वारा कोई भी पैसा अर्जित नहीं करता। 90 डिग्री को जब आपने खरीदने की कोशिश की, हमने मना कर दिया, आपको चैलेंज कर दिया। एक खोटे पैसे की बताइए, 1 साल से ऊपर हो गया मैं खबर करते हुए, आपसे कभी लिया नहीं। आपने खरीदने की कोशिश की, हम बिके नहीं। और अब कह रहे हो कि वीडियोस के माध्यम से हम तो ऐड ही नहीं चलाते, तो पैसा कहां से आएगा। जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं वो इस बात के सबूत हैं कि ऐड से पैसा आता है। हमने ऐड सेंस ही ऑफ कर रखा है 90 डिग्री का। यह व्यक्ति लगातार आश्रम के विरुद्ध वीडियो बनाकर व्यूज के माध्यम से धन अर्जित करता है और उसी का उपयोग आश्रम विरोधी गतिविधियों में करता है। अब ये देख लीजिए इन लोगों की मानसिकता। हम ऐड से पैसा ही नहीं कमाते तो उसका दुरुपयोग कहां से करेंगे। दुरुपयोग तो आप लोग कर रहे हो, आपसे जुड़े हुए लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर तो आप खामोश हो। अतः सभी सेवादार एवं भक्त आत्माओं से विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आपके अनसब्सक्राइबर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच के साथ खड़ा होता है यार आदमी,
कर दीजिए बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है कि ये आप लोगों की उस पे चल रहा है, आप कर दीजिए। एहसान मत दिखाइए किसी पे। मैं कहता हूं आप कर दीजिए, अभी कर दीजिए। जो भी आपके सब्सक्राइबर है वो रहने ही नहीं चाहिए, आप कर दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसकी कीमत भी किसी भी वीडियो को ना देखें, ना ही लाइक करें और ना ही साझा करें। अरे महाशय, सबसे पहले तो आप ही देखते हैं। आप लोग मेरे पास आते हो तो आप कहते हो कि सबसे पहले ही पवन की वीडियो देखने वाले आप लोग हो, 90 डिग्री की वीडियो सबसे पहले देखने वाले लोग आप ही हो, और अभी भी इसको भी आप देख रहे हैं। इस प्रकार के अन्य सभी आश्रम विरोधी चैनल एवं सामग्री से दूरी बनाए रखें। सूचित करना आवश्यक है, ऐसी गतिविधियों पर स्थायी निगरानी रखने हेतु एक अलग टीम गठित की गई है जो निरंतर कार्य कर रही है। अतः आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है ताकि आश्रम की पवित्र विचारधारा एवं मर्यादा बनी रहे। वही मर्यादा जब लोगों को पॉलिटिकल रैलियों में बेचते हो तब खंड नहीं होती, लेकिन सच्चाई सामने आने से होती है। अब यहां पर मैं इस मैनेजमेंट को यह कहना चाहूंगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया दुनिया में है, क्या सभी के घर आप लोगों से चल रहे हैं? क्या प्रवीण अहलावत का घर सतलोक मैनेजमेंट से चल रहा है क्या? हम संत रामपाल जी महाराज को हृदय से मानने वाले व्यक्ति हैं। आप लोगों को कुछ दे दिया होगा, आप लोगों का कुछ लिया नहीं है। उस चीज का खुलासा मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि महाराज जी का वो ज्ञान नहीं है। जिस दिन ये भी प्रूफ के साथ बता दूंगा, आप करो पंचायत, मैं ये दिखा दूंगा कि हम महाराज जी के सच्चे ज्ञान पर चलने वाले हैं, हम देने वाले हैं, आप लोगों से लेने वाले हैं। आप लोगों के मैनेजमेंट से मेरा घर चलता है क्या? या आप लोग अनसब्सक्राइबर कर दोगे तो मेरा मतलब वो चलेगा? कितने नादान, कितने बच्चे, अनप्रोफेशनलिस्ट आदमी इन्हें ही कहा जाता है। तो दो मुंहे सांप वाली थ्योरी पर ये लोग चल रहे हैं। एक फन को झुकाने की कोशिश करते हैं, दूसरे से ये लोग डसने की कोशिश करते हैं। अपने भक्तों को ये बताइए कि लगातार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं 90 डिग्री को। 90 डिग्री ने बिकने से भी मना कर दिया, 90 डिग्री ने ये भी मना कर दिया कि हमारे तो महाराज जी हमारे पास ही हैं, हमारे घर में ही रहते हैं, हमें भैया जेल वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थना क्यों लिख के दें? हमारी तो प्रार्थना यहीं से सीधी परमात्मा सुनता है। किसी लोभ और लालच की भी वो नहीं है। और आप ही लोग हो जो दो मुंहे सांप वाली थ्योरी पर काम कर रहे हो। शुक्रिया।